बट एग्जैक्टली संसार में भगवान क्यों आते हैं? जैसे कि हमने शास्त्र से सुना है कि भगवान इस संसार में आ रहे हैं, उनका स्पेसिफिक पर्पज है। साधारण मनुष्य जैसे भगवान इस संसार में नहीं आते। मनुष्य का पर्पज कुछ अलग हो सकता है, लेकिन भगवान का पर्पज क्या है? क्लियर है। भगवान इस संसार में धर्म स्थापना करने के लिए आते हैं। भगवान इस संसार में टाइम पास करने के लिए नहीं आते। भगवान इस संसार में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए नहीं आते। भगवान इस संसार में कुछ धन कमाने के लिए नहीं आते। भगवान इस संसार में इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं आते। उनका स्पेसिफिक पर्पज क्या है? एस्टैब्लिशिंग धर्मा। ये उनका कार्य है। और उस धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए भगवान दो कार्य करते हैं। एक है किलिंग ऑफ डिमंस एंड हीलिंग ऑफ डिवोटीज। किलिंग ऑफ डिमंस एंड हीलिंग ऑफ डिवोटीज, ये भगवान का कार्य है। फार्मर क्या करता है? खेती करने से पहले खेती में जो डिमंस रहते हैं, जिसको हम वीड्स कहते हैं, उसको काटता है। ओके ना? तो फार्मर दो कार्य करता है, किलिंग ऑफ वीड्स एंड सोइंग द सीड्स। दिस इज द पॉइंट, किलिंग ऑफ वीड्स एंड सोइंग द सीड्स। तो वैसे ही भगवान इस संसार में आते हैं तो दो कार्य करते हैं, राक्षसों को मारना और भक्ति को स्थापित करना, और डिवोशनल सर्विस को स्थापित करना, धर्म को स्थापित करना और धर्म का सीड को स्थापित करना। ये है भगवान का कार्य। तो पहले भगवान ये सब क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमारा ये क्लैरिटी होना चाहिए कि भगवान क्यों आते हैं। किसको आप ये आंसर देना है तो उसका भगवान का पर्पज क्या है इस संसार में आने का, वो हमें क्लैरिटी लेना आवश्यकता है। ठीक है? तो पहला क्लैरिटी मैं आपको दिया है, द कॉज ऑफ गॉड्स इनकारनेशन, killing the demon and sowing the seed of dharma by his personal behavior। इसलिए भगवान आते हैं, पर्सनल बिहेवियर से धर्म का स्थापित करेंगे और उसके साथ साथ जो अधर्म को फॉलो करते हैं, धर्म को मानते नहीं हैं, उसका बद्ध करेंगे। गॉड्स एक्शन इज फॉर 3 रीजन। 3 कार्यों के लिए आते हैं, 3 कारण रहता है। पहला कारण है एजुकेशन, सेकंड कारण है प्यूरिफिकेशन, थर्ड कारण है ग्लोरिफिकेशन। तो एजुकेशन साधारण जनता को शिक्षा देने के लिए आते हैं। प्यूरिफिकेशन हमारा मन में जो वासनाएं हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, एनवी, गंदा विचार जो है उसको शुद्ध करने के लिए आते हैं। उनका भगवान आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका मन में ही गंदा विचार है, तो संसार में आके क्या शुद्धिकरण करेगा। इसीलिए जो गॉड केवल सेक्स के बारे में ही सोचता रहता है, उनके हिसाब से गॉड ऐसा सोचते नहीं है। जो इमेजिनरी गॉड उनके हिसाब से सोचता रहता है, वो संसार में आएगा नहीं। दैट इज एग्जैक्टली प्यूरिफिकेशन कार्य नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर जब कृष्ण आते हैं, प्यूरिफिकेशन करने के लिए आते हैं, हमारा मन में जो लस्ट है उसको दूर करने के लिए आते हैं। एक बार क्या हुआ, एक पिताजी थे, अपने बेटे को बुलाया, अरे अभी हमारा गांव में वीडियो आया है। पहले वीडियो लगता था ना, गांव में वीडियो आता था, VCR रहता था, उसमें लोग देखते थे। हम लोग के टाइम ऐसा चलता था, आप लोग के टाइम तो अभी स्मार्टफोन है। तो बोला हमारा गांव में सिनेमा लगने वाला है, तो उधर जाना मत, सब गंदे सिनेमा लगने वाला है, इसलिए उधर जाना नहीं, और उधर जाएगा तो पछताएगा, इसलिए मत जाना। तो बेटा बोला हाँ पिताजी ठीक। तो ऐसा बोल दिया और उधर नेक्स्ट डे पहुंच गया। रात को पहुंच गया तो किसको देखा कि पिताजी उधर बैठे। ओके तो पिताजी उधर बैठे, तो पिताजी ने देखा तू इधर क्या कर रहा है ना, मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया है। तो कहने का अर्थ है
कि सब लोग के मन में जो सेक्सुअल डिजायर है वेरी स्ट्रांग है। बड़े बड़े भाषण हम दे सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, लेकिन मन से ये डिजायर को त्याग करना इतना आसान नहीं है, असंभव जैसे। लेकिन भगवान कृष्ण की कथा हम सुनते हैं तो प्यूरिफिकेशन होता है, मन से ये विचार जाता है। इसीलिए भगवान इस संसार में आते हैं, ग्लोरिफिकेशन। और भगवान जो भक्त रहते हैं उसका गुणगान करने के लिए आते हैं, उनका जो कैरेक्टर है संसार में प्रकट करने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं, लीला करते हैं। तो ये भगवान की कार्य है। इसीलिए गॉड नेवर एक्ट आउट ऑफ प्रेशर बट आउट ऑफ प्लेजर। वो प्रेशर से काम नहीं करते हैं। संसार में हम जो कार्य करते हैं प्रेशर से करते हैं। हम खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं? भूख का प्रेशर है। पी रहे हैं, किस लिए पी रहे हैं? पानी पी रहे हैं, किस लिए पी रहे हैं? प्यास का प्रेशर है, ओके ना। दारू पी रहे हैं, किस लिए पी रहे हैं? मन का प्रेशर है, या बीवी का प्रेशर है, इसलिए भी दारू पीते हैं। भूलना पड़ेगा, ओके ना। आपको मान सम्मान चाहिए, उसके लिए आप कुछ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मान सम्मान का प्रेशर है। तो हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ प्रेशर रहता है, उसके लिए हम कार्य करते हैं और कर्म के प्रभाव से हम कार्य करते हैं। लेकिन भगवान जो कार्य करते हैं प्रेशर से नहीं करते हैं, प्लेजर से करते हैं। किसका प्लेजर के लिए? स्वयं का प्लेजर और भक्तों का भी प्लेजर, संसार का भी प्लेजर के लिए, आनंद के लिए कार्य करते हैं। देयरफॉर गॉड इज ए एक्टर नॉट ए रिएक्टर। भगवान क्या करते हैं? इस संसार में एक्टिंग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? रिएक्टिंग करते हैं। कर्म का रिएक्शन से हम कार्य करते हैं, कर्म का प्रेशर से हम कार्य करते हैं। लेकिन जो कृष्ण है यहाँ पर एक्टिंग करते हैं, किस लिए? सिखाने के लिए। एजुकेशन, प्यूरिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन। तो भगवान ये संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं वो प्रेशर से नहीं होता है। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम योम वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति मामेति स्वर्जन। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरा कर्म है, जन्म है, वो दिव्य है। और ये दिव्य कर्म को जो समझ जाता है वो व्यक्ति संसार का जन्म मृत्यु का चक्र से मुक्त हो जाता है। तो भगवान का ये नेचर को समझना चाहिए। लेकिन उनका जो गॉड है, उनको जो मानेगा वो तुरंत कहा जाएगा जन्नत जाएगा, और उसको जो मानेगा नहीं वो कहाँ पे जाएगा? जहन्नुम में जाएगा। कर्म कुछ भी करे चलेगा, बीड़ी पिए, पाप किए, व्यभिचार किए, दारू पिए, लड़की घुमाए, चोरी किए, टेररिस्ट बने, खून करे, कुछ भी करे, कहाँ पे जाएगा? मुझे मान रहा है ना, कहाँ पे पहुँचेगा वो? जन्नत में पहुँचेगा। इसका डिटेल्स हम देखें। तो उनका गॉड जो है कर्म प्रधान नहीं है, कुछ भी आप करो कहाँ पे जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। इस संसार में ऐसा होता है क्या? इस संसार में आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको ऑफिस में प्रमोशन चाहिए, चपरासी से आपको मैनेजर बनना है, मैनेजर से आपको सीईओ बनना है, एमडी बनना है, डायरेक्टर बनना है, तो बीड़ी पी के बन जाएंगे, दारू पी के बन जाएंगे? उधर आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपका जो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस है उसको दिखाना पड़ेगा, तो उसके बाद आपका प्रमोशन होगा। लेकिन इनका क्षेत्र में क्या है? कुछ भी करो, बस टोपी पहन के दिन में 4-5 बार, है कि नहीं, ऊपर नीचे होने का और हूँ हाँ बोलने का, तो आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे? जन्नत पहुँच जाएगी। ऐसा होता है? इस संसार में प्रमोशन के लिए आपको क्वालिटी बिहेवियर चाहिए, क्वालिटी परफॉर्मेंस चाहिए, और जन्नत में इसे अपने आप जाते हैं। तो इसीलिए इमेजिनरी है। लेकिन जो वैदिक शास्त्र क्या कहता है? आपको भगवान के जो कर्म है, जन्म है, धर्म है, भगवान के द्वारा प्रतिपादन किया गया धर्म है, उसको ठीक से समझना होगा। उसके अनुसार आप कार्य करते हैं तो आपका इलेवेशन होता है। लेकिन भगवान जो इस संसार में आते हैं
कर्म के प्रभाव से नहीं करते, कार्य नहीं करते। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु अकिंचनम न अवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, ये 3 लोक में मेरे लिए कोई कार्य ऐसा नहीं कि करने के लिए। क्यों? मुझे ऐसा प्रेशर नहीं जिसके प्रेशर से मैं कार्य करूं, क्योंकि मेरा कुछ इच्छा नहीं है और मुझे कुछ आवश्यकता नहीं। संसार में हम कार्य क्यों करते हैं? ये 2 कारण हैं, इच्छा के लिए और क्या है? आवश्यकता। जो आवश्यकता है उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं। हमारे पास घर नहीं है, इसलिए घर के लिए, फ्लैट के लिए हम प्रयास करते हैं, लोन लेना चाहते हैं। आपके पास कार नहीं है, इसलिए कार के लिए प्रयास करते हैं। आपके पास भोग की वस्तु नहीं है, इसलिए भोग की वस्तु प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन कृष्ण के लिए ऐसा कुछ नहीं। कृष्ण के पास क्या है? सब कुछ, इसलिए उनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी हमारे पास रहता भी है, फिर भी लोभ की इच्छा रहता है और अधिक चाहिए, इसलिए हम कार्य करते हैं। लेकिन भगवान के मन में इच्छा ही नहीं, इसलिए वो प्रेशर से कार्य नहीं करते हैं, जनरली प्लेजर से कार्य करते हैं। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे तो भगवान इस संसार में जो आने का 3 कारण है, एजुकेशन, प्यूरिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन, इसके लिए आते हैं। और भगवान जो भी कार्य करते हैं किस लिए? ये 3 के लिए, शिक्षा देने के लिए, शुद्धिकरण के लिए और उनके जो भक्त है, जो साधु है, उनका गुणगान के लिए करते हैं। इसलिए भगवान का कार्य को इमोशनल कार्य हो या नॉन इमोशनल कार्य हो, किलिंग का एक्टिविटी हो या फीलिंग का एक्टिविटी हो, भगवान किस लिए कर रहे हैं? धर्म स्थापना करने के लिए कर रहे हैं, प्रेशर से नहीं कर रहे हैं, शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं। ये हमें समझना अत्यंत आवश्यकता है। जैसे टीचर है, PhD किया रहेगा, लेकिन आपको क्या सिखा रहा है? ABCD सिखा रहा है, 1 + 2 = 3 सिखा रहा है, ओके नहीं? मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा है, सब्सट्रैक्शन सिखा रहा है। किस लिए? क्योंकि उसको उतना ही आता है, इसलिए सिखा रहा है? नहीं, आपको उतना समझ में आएगा। आपको शिक्षा सिखाने के लिए वो क्या कर रहा है? उसी प्रकार की भाषा में शिक्षा दे रहा है, वही स्टैंडर्ड से आपको शिक्षा दे रहा है, जितने में से कि आप सीख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार भगवान के जो महिमा है अपरंपार है, महान है, 3 संसार का 3 गुण से परे हैं, लेकिन वो जो सिखा रहे हैं हमारे लिए सिखा रहे हैं। इसलिए भगवान का कोई भी एक्टिविटी को हम किस प्रकार देखना है? एक एजुकेशनल एक्टिविटी के रूप में देखना है, उससे हमें कुछ सीख मिल रहा है, ये भाव से देखना है। इस प्रकार भाव से जब देखेंगे उससे हम कुछ सीख ले सकते हैं।